जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो नियुक्ति पत्र था वो 9 मार्च को ही वितरण किया जा चुका है। लेकिन अभी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कुछ भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती नहीं था, फिर भी जो है डाउटफुल कर दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है रीअपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि देखिए, रीअपलोड करने का सिर्फ उन्हीं को ज़रूरत है जिनको डाउटफुल में रखा गया था, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो 25 फरवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप उस डेट के पहले का जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट आपका नहीं आया था तो उसके पहले अगर रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया तो भी जो है आप उसे अपलोड करेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आपका 25 फरवरी 2000 जो है यहाँ पे अगर देखा जाए 24 के बाद, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 26 हो गया, 27 फरवरी हो गया, तो ऐसे में आपको जो है वहाँ पे अपलोड नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 की। अगर बात करें स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि स्कूल अलॉटमेंट आखिर कब तक आपका जो है वो कराया जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपका 11 से लगा कर के 16 तारीख तक, ठीक है, यानी कि 11 मार्च से लगा कर के 16 मार्च तक आपका यहाँ पे ये रीअपलोड की प्रक्रिया आपकी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रीअपलोड की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद से आप देखेंगे तो 19 और 20 तारीख को आपकी यहाँ पे काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, यानी कि जिनका भी यहाँ पे काउंसलिंग छूटा हुआ था या किसी अन्य कारण से आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के अगर बात करें तो आपका 19 और 20 तारीख को यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, और ये लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ट्रेनिंग फाइनली यहाँ पे कब तक कराई जाएगी, और यहाँ पे बात करें विद्यालय में जो आपका योगदान होगा, देखिए आपको फाइनल जो नियुक्ति पत्र का वो कब तक मिलेगा, इसको लेकर के हम अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा। देखिए, आपको नियुक्ति पत्र, अभी आपको एक और नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया जाएगा। एक का मतलब ये है कि यहाँ पे जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी उनकी हम बात कर रहे हैं, तो आपका 20 तारीख तक तो अभी यही प्रक्रिया चलेगी, यानी कि काउंसलिंग वाली प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद से आपको जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में इसको लेकर के एक सूचना जारी की जाएगी नियुक्ति पत्र को लेकर के, यानी कि जिनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी कारणवश नियुक्ति पत्र नहीं ले पाए थे, तो कहने का मतलब ये है कि मार्च अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। ट्रेनिंग का जो आपका शेड्यूल है वो आपका जारी हो जाएगा। और देखिए, ट्रेनिंग का जो आपका शेड्यूल होगा वो जारी होगा, और आपको पता है कि 1 अप्रैल से, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आपका नया सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग का प्रक्रिया आएगा वो आपकी चलेगी कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अभी आपको जो है प्रोविजनल आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपका दिया गया है, तो प्रोविजनल जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला है, आपका जब ट्रेनिंग होगा, ठीक है, यानी कि अगर जब यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी 14 दिनों की आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि 21 दिन का ट्रेनिंग कराए, लेकिन जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जिस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग कराई गई है उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। 14 दिनों का यहाँ पे आपकी जो है ट्रेनिंग वो होती है, तो उसी के दौरान आपका जो है विद्यालय में जो है वो योगदान कराया जाएगा। और देखिए, उसी टाइम पे आपको जो है जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर होगा, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी कि आपको किस स्कूल में जो है योगदान करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको जो है जो 14 दिवसीय यहाँ पे आपका ट्रेनिंग चलेगा वो आपकी प्रक्रिया यहाँ पे जो दोनों वहाँ पे विद्यालय में योगदान हो गया, किस प्रकार से चीज़ें, और जो आपकी परिवीक्षा अवधि यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड हमने यहाँ पे लिख करके रखा था वो आपका जो है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और उसी दिन से आपका वेतन भी स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से आप यहाँ पे विद्यालय में योगदान करेंगे। ठीक है, और जो आपका स्कूल टैग होगा, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्कूल टैग होगा वो आपका अलग होगा, और जहाँ पर आपका जो है परमानेंट यानी कि स्कूल दिया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए वो अलग होगा। यानी कि अगर मान के चलिए कि जो आपका स्कूल टैगिंग होगा, बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगता है कि जहाँ पे स्कूल टैग किया गया है वही विद्यालय हमको जो है यहीं पे पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है। वो समझिए कि नगण्य के बराबर, यानी कि शून्य समझ के चलिए कि आपको वो विद्यालय मिलेगा। ठीक है, तो आपको विद्यालय मिलेगा, लेकिन आपको दूसरा विद्यालय मिलेगा, ठीक है, और वो कितनी दूर पे मिलेगा, ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन आपको जो है अलग अलग आपके विद्यालय वो देखने को मिलेंगे। तो जो आपका स्कूल अलॉटमेंट है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के बात करें, वो सभी प्रक्रिया आपको जो है मार्च के लास्ट तक जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कि 20 के बाद ही जो है जो कुछ भी है स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, विद्यालय में योगदान तो आपको अप्रैल के मिड में जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चलेगी उसी के दौरान आपको जो ये सारी चीज़ें देखने को
मिलेंगे। स्कूल टैगिंग को लेकर के हमने बात किया था। अभी आपने देखा होगा कि शेखपुरा से एक लिस्ट जारी की गई थी आपकी, जो स्कूल टैगिंग को लेकर के बात की गई थी, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका स्कूल टैग किया जाएगा, ठीक है। तो उस लिस्ट को जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था, क्योंकि अभी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको री अपलोड करना है, री काउंसलिंग करना है, तो एक नया लिस्ट आपकी जारी की जाएगी, और इस वजह से जो है उस लिस्ट को रद्द कर दिया गया, उस साइट से हटा दिया गया था, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे एक लेटर है आपका, और यहाँ पे शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 में मल्टीपल रिजल्ट तथा डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य उम्मीदवारों के कारण बची हुई रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के बात की गई थी। और ये आप देख पा रहेंगे कि 11 जो है मार्च 2025 को ये लेटर आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3.0 में टोटल वैकेंसी 87,774 पोस्ट पर आई थी, और रिजल्ट घोषित सिर्फ 66,554 पदों पर की गई। इसमें भी काउंसलिंग 51,389 विद्यार्थी जो है करवा पाए, जिसमें मल्टीपल काउंसलिंग शामिल है। कई अभ्यर्थी को मल्टीपल प्रोविजन नियुक्ति पत्र दिया गया। बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत परीक्षा हुई है। जो विद्यार्थी गर्दनी बाग में आज 51 दिनों से धरना पर बैठे हैं, यानी कि आपको पता है कि ये आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार कैंडिडेट काफ़ी दिनों से हैं। इसमें 51 दिनों से धरना पर बैठे हैं। उक्त आलोक में कहना है कि एक ही अभ्यर्थी का चयन 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में से कई वर्गों में चयन हो गया है। और दिनांक अगर देखा जाए तो 15 जनवरी 2025 को बीपीएससी के द्वारा एक पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर हमें अधियाचित शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है तो हमें बीपीएससी टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। अतः विभाग से आग्रह करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र, ठीक है, इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मल्टीपल रिजल्ट है, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट जो गलत पाए गए थे, उनकी जगह पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाए, ठीक है। और अगर देखा जाए आपका, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मल्टीपल यहाँ पे हैं, ठीक है, जिनको मल्टीपल नियुक्ति पत्र दिया गया है। जैसे किसी कैंडिडेट का 1 to 5 में हुआ, 6 to 8 में हुआ, 9 to 10 में हुआ, तो तीनों जगहों पे जो है नियुक्ति पत्र को लेकर के बात की गई कि पाया गया है, यानी कि मिला है। तो ऐसे में क्या है कि जो है, और आपको पता है कि 15 जनवरी को एक लेटर आपका बीपीएससी आयोग की तरफ से भी जारी किया गया था, और हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि वो जो लेटर आपका जारी किया गया था, वो बीपीएससी के चेयरमैन ने उसमें साफ सब चीज़ें लिख दिया था कि अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग से कोई अनुमति मिलती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तभी जा करके हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी करेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो आपका सीट बहुत सारा है, यानी कि लगभग 21 से 22 हज़ार सीट खाली है, लेकिन उस पर तो रिजल्ट आएगा नहीं। सिर्फ आपका जो मल्टीपल रिजल्ट है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत पाए गए हैं, अयोग्य पाए गए हैं कैंडिडेट, उसी सीट पर आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपका मल्टीपल रिजल्ट पे आएगा, जो भी अगर आना रहेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो प्रयास जारी है लगातार, लेकिन अभी टीआरई 3.0 की पूरी प्रक्रिया समाप्ति नहीं हो पाई है। यानी समाप्त का प्रक्रिया के मतलब ये है कि अभी री अपलोड बाकी है, री काउंसलिंग बाकी है, सभी चीज़ें बाकी हैं कहीं ना कहीं। बाकी अपडेट से मिलता रहेगा आपको यहाँ पे।